हेलो एवरीवन। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि उन लोगों ने अभी तक बस पेपर वन कंप्लीट किया है एंड पेपर टू को कंप्लीट नहीं किया है, उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन है कि आप अपने पेपर वन को रिवाइज करते रहें एंड जो पेपर वन है उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। वो क्यों? क्योंकि जो पेपर वन है और जो पेपर टू है उसमें कुछ टॉपिक सेम है, लाइक कुछ यूनिट ही सेम है पूरी पूरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पेपर वन की यूनिट वन है सिस्टम ऑफ किनशिप, राइट, और पेपर टू की यूनिट है जो कि पार्ट 2 के अंदर आती है, सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। 5th सब थीम है वो, सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया। सो पहले हम इसे कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि हम पहले पेपर 2 कर रहे हैं 27 सितंबर को, और 29 सितंबर को हम लोग सिस्टम ऑफ किनशिप करने वाले हैं पेपर 1 से रिलेटेड। सो आप इस पार्ट को तो पूरा कर ही सकते हैं। आप इस पार्ट में हम लोगों के साथ आंसर लिख सकते हैं। सिमिलरली यूनिट 8 है, वो भी सिमिलर है। पेपर 2 के पार्ट बी के 6th सब पार्ट है ये, रिलीजन एंड सोसाइटी। ये हम 30 सितंबर को करने वाले हैं और ये हम 2 अक्टूबर को करने वाले हैं। तो मेक श्योर आपका पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो। और इनमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि कोरिलेट करेगी, जो कि सेम है। बस उसे आपको थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो इसमें आप किन्हीं भी टॉपर्स के नोट्स यूज़ कर सकते हैं। नेहा भोसले है, ठीक है? उनके नोट्स ले सकते हैं आप लोग, वो नेट पे अवेलेबल हैं। या तो शांशु सर है कुछ करके, ठीक है? उनके नोट्स भी अवेलेबल है। विकास रंजन सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। अ, महापात्रा सर के मिल जाएँगे, किसी के भी, जिसके भी आपको अच्छे लगे, उनके आप नोट्स उठाइए और वहाँ से पॉइंट्स उठा लीजिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट में क्या है, यहाँ पर आपको ना थिंकर्स क्लियर होने चाहिए। रिलीजन के जो थिंकर्स हैं, रिलीजन के बारे में क्या बोला है, क्योंकि उसके बाद तो वही है सेकुलरिज़्म क्या होता है, किस तरह से रिलीजन चेंज हो रहा है। तो ये सारी तो सारी सिंपल, इनमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। आपने पढ़ा, याद किया और लिख दिया, ऐसी चीज़ें हैं। बट थिंकर्स को थोड़ा समझना पड़ता है कि उसका पर्सपेक्टिव क्या था। पर्सपेक्टिव समझ आ जाता है तो ईज़ी हो जाता है उनके पॉइंट्स को थोड़ा-सा मोल्ड करके लिखने में। नाउ जैसे यूनिट 7 है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये भी हम कवर करने वाले हैं। पर पहले हम इसमें पार्ट सी का सोशल चेंज इन इंडिया के अंदर आता है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है? इसे कवर करेंगे। देन उसी के 2 दिन बाद हम लोग यूनिट 7 पर डायरेक्ट जंप कर देंगे। उसी तरह यूनिट 10 है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, और यही पार्ट सी में भी सेम है, विजन ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया और चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ए और जी पार्ट है इसमें। तो ये इंडियन सोसाइटी में। तो आपको क्या करना है, अपना पेपर 1 पूरा कंप्लीट रखना है क्योंकि हम पेपर 1 की भी ये जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है ना, ये कवर करने वाले हैं। अब सी जो पेपर 1 में ना 1 टू 5 यूनिट्स हैं, वो काफ़ी ईज़ी हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं जो थिंकर्स-विंकर्स हैं, उनको एक्सप्लेन कर दूँगा कि उनकी थ्योरीज़ क्या-क्या थी और क्या-क्या पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। उसके बाद आप उसे आराम से रिलेट कर पाएँगे और उसमें पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? सी अगर पेपर 2 में ना आपने ये सारे जितने मैंने ऊपर लिखे हैं, ये सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए, और पेपर 2 में 2 इम्पोर्टेंट और हैं चीज़ें, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी, वो एक घुरिया एम एन श्रीनिवास और दुमोत ने जो दिया था, और कास्ट सिस्टम के थिंकर्स। अगर आपने यही कर लिया ना, तो आप अराउंड अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस आराम से टैकल कर पाएँगे पेपर 2 में भी। ओके, ख़ैर अभी मुझे इतना ही बताना था। सो कीप रिवाइजिंग एंड प्लीज़ पीवाईक्यूज़ देखते हुए नोट्स बनाइएगा।